हेलो फ्रेंड्स, आज हम कलाम टास्क आधारित टेस्ट सीरीज एसआई की सब इंस्पेक्टर भर्ती प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी का माइनर टेस्ट 1 का सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें से यहाँ पर टॉपिक है एक तो संधि, दूसरा है पर्यायवाची शब्द और तीसरा है परिभाषिक शब्दावली। ये 3 टॉपिक रहेंगे इसमें। और इसका जो माइनर टेस्ट था 1 उसका हम सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, देखिए, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द यण संधि से निर्मित नहीं है। उन्होंने पूछा है कि यण संधि से निर्मित कौन सा विकल्प है जो नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 है, वो नहीं है। हमने यहाँ पे हाइलाइटर से यहाँ पे हाईलाइट भी कर रखा है, जिसमें से यहाँ पे 4 नहीं है। नदम्बु व देत आरी। और इसका हम आपको यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिखा रहे हैं। देखिए, देत अरी, इसमें दीर्घ संधि है, देत प्लस अरी, ठीक है, ये इसका आंसर है। और इसके जो ऑप्शन है, जैसे गत्यावरोध, गति प्लस अवरोध, अभ्यंतर, अभि प्लस अंतर, इत्यादि, इति प्लस आदि, उपर्युक्त, उपरि प्लस युक्त, रव उदय, रवि प्लस उदय, अत्योदार्य, अति प्लस औदार्य। और इसमें जो ऑप्शन था, जैसे में देत अरी में था एक ऑप्शन इसके साथ नदम्बु, इसमें नदी प्लस अंबु है, सभी यण संधि के उदाहरण हैं। क्योंकि जो इसके साथ देत अरी के साथ नदम्बु था ऑप्शन, वो भी यण संधि का उदाहरण है। क्योंकि इसमें एक ऑप्शन है, क्योंकि इसने पूछा है कि यण संधि से निर्मित नहीं है सभी शब्द, क्योंकि इसमें 2 शब्द है, इसमें से एक शब्द नहीं है, देत अरी वो नहीं है इसमें। बाकी नदम्बु यण संधि का उदाहरण है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा है, निम्न में से संधि की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण विकल्प है कि कौन से ऑप्शन है, जैसे कि कौन सा ऑप्शन है उसमें त्रुटि है। भानुदय, भानुदय में भानु प्लस उदय, ये बिल्कुल सही है। षष्ठ प्लस मास, ट का ण में हो जाता है, ये व्यंजन संधि का रूल है। इसमें सट मास है। इति प्लस अलम, इत्य अलम है। और जैसा कि इसमें दे रखा है, इसका आंसर देख लीजिए, इसमें सुसुपित है, सु प्लस सिपित है, ठीक है, क्योंकि इसमें यहाँ पे दे रखा है, क्योंकि इसका जो उच्चारण है वो गलत दे रखा है इसमें। अब देखिए, इसमें यहाँ पे 66 कोण वाला सु आएगा, यहाँ पे जो सैसलगम वाला सु है ना, सुसु पित में, ये इसलिए इसका ये वाला आएगा। देखिए, सुसुपित, इस वजह से ये गलत है। इसमें पूछा है संधि की दृष्टि त्रुटिपूर्ण विकल्प, इसमें यही है। और इसमें भानु प्लस उदय, भानुदय, सट प्लस मास, षडमास हो गया, इति प्लस अलम, इत्यलम हो गया, ये बिल्कुल सही है। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द अयादि संधि से निर्मित नहीं है। यानी कि उन्होंने पूछा है कि अयादि संधि से निर्मित नहीं है, कौन सा ऑप्शन है जो अयादि संधि से निर्मित नहीं है। जिसमें से देखिए कि नहीं का ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल हाईलाइट कर रखा है, नहीं। भावुक, भावुक, विधायक और वटवृक्ष, अन्वीक्षण, पावक, पवित्र और गायक और भावना, इनमें से ऑप्शन नंबर 2 है, वो नहीं है। हम आपको दिखा देते हैं इसका, देखिए अभी, क्योंकि इसमें जो अन्वीक्षण है ना, अन्वीक्षण है वो इसमें गलत है। वटवृक्ष है, उसमें तो अयादि संधि होगी, पर अन्वीक्षण है ना, उसमें यण संधि है, अनु प्लस इक्षण, क्योंकि अन्वीक्षण आधा न और व आ गया, तो इसमें यण संधि का रूल है, ठीक है। भावुक, भो प्लस उख आ गया, विधायक, विधेय प्लस अक आ गया, वटवृक्ष, वटो प्लस रक्षा आ गया,
पावक पो प्लस अक आ गया, पवित्र पो प्लस इत्र आ गया, गायक गे प्लस अक आ गया, भावना भो प्लस अना, सभी आदि संधि के उदाहरण हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द व्यंजन संधि से निर्मित हैं? उन्होंने पूछा है कि सभी शब्द कि जो भी यहाँ पे जो भी ग्रुप बना रखा है, जैसे ऑप्शन में जैसे 3 शब्द दे रखे हैं, इनमें सभी शब्द व्यंजन संधि के उदाहरण है, यानी कि एक भी गलत है तो वो ऑप्शन में नहीं रहेगा, इसमें तीनों ही शब्द व्यंजन संधि के होने चाहिए। तो इसमें जो तीनों शब्द है वो ऑप्शन नंबर 1 है, वागीश, सदानंद और महक्षत्र। इसमें देखिए वागीश वाग प्लस ईस, सदानंद सत प्लस आनंद, महक्षत्र महक्षत्र च का तय में हो जाता है, ये व्यंजन संधि का रूल है, महत प्लस छत्र आ गया, ये व्यंजन संधि के हैं, ये तीनों व्यंजन संधि के, इसलिए तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। प्रत्येक प्रति प्लस 1 इसमें यण का यण संधि है, चंद्रोदय चंद्र प्लस उदय इसमें गुण संधि है, अब अभज अब प्लस जय व्यंजन संधि है, ठीक है, क्योंकि ये ऑप्शन दूसरा है, क्योंकि इसमें दो ऑप्शन, एक ऑप्शन में तो है व्यंजन संधि पर 2 में नहीं, इसलिए गलत है। यद्यपि यदि प्लस अपि इसमें यण है, कल्पांत कल्प प्लस अंत इसमें दीर्घ आ गया, अमेय अब प्लस में व्यंजन है, इसमें है पर 2 में नहीं है, अभिष्ट अभि प्लस इष्ट दीर्घ है, सज्जन सत प्लस जन इसमें है पर 1 में नहीं है, परमोषध परम प्लस औषध इसमें वृद्धि है, इसलिए ये नहीं है, ठीक है, ओके, इसका हो गया हमारा। अब इसके बाद हमारा 5वां क्वेश्चन है, देखिए, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द गुण संधि से निर्मित नहीं है, यानी कि और वही है जो ऑप्शन है उसमें, जैसे ग्रुप में 3 शब्द हैं, उनमें से किस में गुण संधि से निर्मित नहीं है, ठीक है, जैसे फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर है स्वेच्छा स्वेच्छिक स्वाभिमान, ठीक है, तो हम देख लेते हैं 5वें का, स्वेच्छा स्व प्लस इच्छा इसमें गुण संधि है और गुण संधि से निर्मित नहीं पूछा है, ठीक है, तो इसमें गुण संधि है स्वेच्छा, स्वेच्छिक स्व प्लस ऐच्छिक इसमें वृद्धि है, ठीक है, स्वाभिमान स्व प्लस अभिमान इसमें दीर्घ है, ठीक है, तो ये तीनों ही ऑप्शन अलग अलग, एक गुण का एक वृद्धि का एक दीर्घ का है, ठीक है। उसी प्रकार भारतेंदु भारत प्लस इंदु, अंत्येष्टि अंत्य प्लस इष्टि, जितेंद्रिय जीत प्लस इंद्रिय, सर्वेक्षण सर्व प्लस इक्षण अनेक्षण, ठीक है, अंक प्लस इक्षण, सुदेंदु सुधा प्लस इंदु, मिथिलेश मिथिला प्लस ईस, द्वारकेश द्वारका प्लस ईस, प्रेक्षक प्र प्लस इक्षक, ठीक है, ये सभी गुण के, बाकी ये तीनों अलग अलग ऑप्शन में, इस वजह से इसका आंसर 1 होगा। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कौन से विकल्प में त्रुटिपूर्ण संधि विच्छेद है, कि जो संधि विच्छेद किया गया है वो कौन सा त्रुटिपूर्ण है, जैसे पित्रादेश पितृ प्लस आदेश, क्योंकि इसमें जो विच्छेद किया गया है विच्छेद में अशुद्धि है, ठीक है, इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 1 है, उसमें त्रुटि है। देखिए पित्रादेश पितृ, देखो त्र के नीचे रैक की मात्रा है और उसमें अलग, उसमें शब्द अशुद्धि की वजह से, और आदेश पितृ प्लस आदेश इसमें यण संधि है, और इसमें देखिए पितृ पित्रादेश पितृ प्लस आदेश, इस वजह से गलत किया गया है। अन्वय अनु प्लस यह तदेव तथेव तथा प्लस एव, प्रतिष्ठा प्रति प्लस इष्टा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, किस विकल्प के सभी शब्द वृद्धि संधि से निर्मित नहीं है। अब इन्होंने पूछा है कि वृद्धि संधि से निर्मित नहीं है, ठीक है, तो हमको वृद्धि संधि से सभी शब्द नहीं है, जिसमें सभी शब्द वृद्धि संधि के होंगे वो तो हमको नहीं लेना है। जिसमें तीन शब्द हैं, 3 में से एक भी गलत होगा तो हमारा आंसर होगा। जैसे विस्फेकता, अदेव, नार्योचित, ठीक है, ये इसमें इसका आंसर है। अब देख लेते हैं हम 7वें क्वेश्चन का।
नारीचित्त, नारी प्लस औचित्य, इसमें यण संधि है, ठीक है, और इसमें यण संधि है, इस वजह से वृद्धि संधि से निर्मित नहीं है। बाकी अभी दो ऑप्शन और देखते हैं इसके। वेकता, विश्व प्लस एकता, अदेव, अद प्लस एव, लोकेशना, लोक प्लस एशना, ज्ञानेश्वर, ज्ञान प्लस ऐश्वर्य, वसुदेव, वसुधा प्लस एव, परमोज, परम प्लस ओज, प्रौद्योगिक, प्र प्लस औद्योगिक, औद्योगिकी, गंगोर, गंगा प्लस ऑर्ग, ठीक है। औचित्य, औचित्य, औचित्य है इसमें, देखिए यथोचित्य, यथा प्लस औचित्य, महोदार्य, महा प्लस औदार्य, महोत्सुक्य, महा प्लस औत्सुक्य, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा संधि शब्द सही नहीं है। इनमें से पूछा है कौन सा शब्द संधि का विच्छेद है वो सही नहीं है। कौन सा संधि शब्द सही नहीं है। वाक प्लस में, वार्ड में, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कै का ड में वो इसका कै का कै वर्ग का पांचवा अक्षर बन जाता है, वो व्यंजन संधि का रूल है। सत प्लस नारी, सत का नारी, सन्नारी हो गया। सत प्लस मार्ग, ठीक है, और ये इसमें गलत है। अल्प प्लस मात्रा, पै का मैं हो गया, ठीक है, मात्रा हो गया, तो हम इसका आंसर देख लेते हैं, इसे देख लिए। सत प्लस मार्ग, तो सत प्लस मार्ग, तो इसमें सत प्लस मार्ग का सन्मार्ग होगा, ना कि इसमें देखिए इसमें क्या शुद्धि, इसका सत का द बना रहा था, सदमार्ग बना रखा था, इसकी द की जगह न आएगा, इसलिए ये गलत है, ठीक है। तो सत प्लस मार्ग, सन्मार्ग व्यंजन संधि का उदाहरण है ये, ठीक है। ये हमारा 8 क्वेश्चन हो गए हैं। अब 9वां क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द दीर्घ संधि से निर्मित नहीं है। अब इन्होंने पूछा है कि दीर्घ संधि से निर्मित नहीं है, नहीं पूछा है कि कौन से में दीर्घ संधि नहीं है। किसी एक शब्द में दीर्घ संधि नहीं है, ठीक है, इसमें आंसर इसका 2 होगा। अब अभी हम आपको दिखा देते हैं 9 का। इसके नदामुख है, इसमें है नद्यामुख, नद्यामुख में नदी प्लस आमुख, इसमें यण संधि है, इसमें दीर्घ संधि पूछी है, दीर्घ संधि नहीं है। तो इसी में नहीं है, क्योंकि इसमें नद्यामुख में नदी प्लस आमुख है, इसमें यण संधि है। अपराहन, अपराहन में अपर प्लस आहन, आहन हो गया। सानुभूति, स प्लस अनुभूति हो गया, सहानुभूति हो गया। नया विराम, नयन प्लस अभिराम हो गया। वेदांत, वेद प्लस अंत हो गया। अदावधि, अद प्लस अवधि हो गया। हुतासन, हुतासन, हुतु प्लस असन हो गया। देतरी, देत प्लस हरि हो गया, क्योंकि देतरी अभी मैंने आपको बताया था इससे पहले भी, ठीक है। कुशासन, कुश प्लस आसन हो गया। जीनाक्रीन, जीन प्लस आकीर्ण हो गया। शोकाकुल, शोक प्लस आकुल हो गया। पूर्णाहुति, पूर्ण प्लस आहुति हो गया। इस वजह से इसमें नद्यामुख है, नद्यामुख है, इसमें यण संधि है, इस वजह से ऑप्शन 2 है वो हमारा इसमें आंसर होगा। इसमें क्योंकि दीर्घ संधि नहीं है नद्यामुख में। बाकी अपराहन, सहानुभूति में दीर्घ संधि है, पर नद्यामुख है, इसमें दीर्घ संधि नहीं है, इस वजह से यह इसका आंसर होगा, क्योंकि नहीं है, नहीं पूछा है हमारे लिए। किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है। अब इन्होंने गलत संधि विच्छेद पूछा है, तो ये है महोदार्य, महा प्लस औदार्य, बिल्कुल सही है। इत्यादि, इति प्लस आदि, ये भी सही है। महेश्वरी, महेश्वर्य, महा प्लस ऐश्वर्य हो गया। तो ये मेथ के, ये मेथ प्लस एक के है, तो इसका हम देख लेते हैं। देखिए 10 का मेथ के, ये मेथ प्लस एक के है, क्योंकि इसमें देखिए आप मेथ के में एक की मात्रा, 2 मात्रा है, तो अभी इसमें जो मेथ है, मत है, मत है, मत प्लस एक के, क्योंकि एक की मात्रा, एक मात्रा आएगी तभी ये सही होगा, ठीक है। इस पे देखिए, इसमें वृद्धि संधि है, इसमें मेथ के मत प्लस एक के, ये हो गया मत प्लस एक के। क्वेश्चन नंबर 11,
सभी शब्द संधि के नियमानुसार बने हुए नहीं हैं। अब इन्होंने पूछा कि सभी शब्द संधि के नियमानुसार नहीं बने हैं, यानी कि कोई ना कोई तो इसमें गलत है। ठीक है, तो इसमें मायादीन, मुक्तावली, कृपाकांक्षी, कारागार, प्रेरणास्पंद, प्रेक्षागार, द्रासस्वर, वार्तालाप, सुधांशु, अक्षोहिणी, दीनानाथ, सकंदु। ठीक, अब इसमें देखिए ऑप्शन तो इसका नहीं है, वो इसका 4 आएगा, अक्षोहिणी, दीनानाथ, सकंदु। तो 11 का क्या है? 11 देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन 4 है, वही इसका आंसर है, क्योंकि अक्षोहिणी, अक्ष प्लस उहिणी, इसमें गुण का अपवाद है। ठीक है, गुण संधि है पर गुण संधि का अपवाद है। दीनानाथ, दीन प्लस नाथ, ठीक है, इसमें दीर्घ, दीन प्लस नाथ, ठीक है, इसमें दीर्घ का अपवाद है। सकंदु, सक प्लस अंदु, इसमें भी दीर्घ का अपवाद है। ठीक है, क्योंकि ये इसका आंसर है। मायादीन, माया प्लस अधीन, मुक्तावली, मुक्ता प्लस अवली, कृपाकांक्षी, कृपा प्लस आकांक्षी, कारागार, कारा प्लस आगार, प्रेरणा स्पद, प्रेरणा प्लस आस्पद, प्रेक्षागार, प्रेक्षा प्लस आगार, दक्षाशव, दक्षा प्लस आशव, वार्तालाप, वार्ता प्लस आलाप, सुधांशु, सुधा प्लस अंशु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस विकल्प में त्रुटिपूर्ण संधि है? इसमें पूछा है किस विकल्प में त्रुटिपूर्ण संधि है, कि कौन सा ऑप्शन है उसमें त्रुटि है। उत प्लस सवास, उत प्लस सवास, ठीक है, उत प्लस संकला, उत्संकल, उत प्लस संकला से उत्संकल, उत्संकल बन गया। सत प्लस सातश, छात्र हो गया। उत प्लस शासन, उच्छासन हो गया। उत प्लस श्वास, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है, उसमें त्रुटि है, अभी हम आपको दिखा देते हैं। उत प्लस श्वास, ठीक है, उत प्लस श्वास, उच्छ्वास होगा, क्योंकि ये व्यंजन संधि का रूल है। उत प्लस श्वास, क्योंकि तय की जगह च आएगा और सहसर्गम, जो सहसर्गम आदर्श है उसकी जगह छ छाता वाला छ आएगा, तब वो सही है। देखिए इसमें क्या था, उच्छ्वास, उच्छ्वास में क्योंकि ये सहसर्गम वाला से आधा है, तो ये भी छ वो भी आधा आएगा। ठीक है, देखिए उत प्लस श्वास, उच्छ्वास। यदि प्रश्न में संधि विच्छेद त्रुटि पूछा होता, पूछा होता तो विकल्प 2 सही उत्तर होता, क्योंकि श्रृंखला अशुद्ध शब्द है और ये श्रृंखला है वो शुद्ध है, क्योंकि इसमें देखिए इसमें रसी वाला रह है वो इस तरह लगता है, ना कि इस तरह, अशुद्ध है ये। ठीक है, तो अगर हमसे पूछता है कि संधि विच्छेद में त्रुटि है, कि विच्छेद होने के बाद त्रुटि है, तो वो हमारे यहाँ पे उत प्लस ये श्रृंखला है ना, इसमें वो त्रुटि होती। ठीक है, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द संधि व उपसर्ग रहित शब्द हैं? कि सभी शब्द उपसर्ग रहित और सभी शब्द संधि व उपसर्ग रहित, कि जिसमें सभी शब्द संधि विच्छेद करेंगे तो उसमें उपसर्ग है वो नहीं होगा। तो इसमें देखिए निरोग, निरश, निरंद्र, निरव, निर्जन, निर्धन, निराशा, निरामिष, निरूपाय और नीरज, निरद और निर्दि। ठीक है, इनमें से ऑप्शन नंबर 4 है, नीरज और निरद में तो है पर निर्दि में नहीं है, तो अभी हम आपको दिखा देते हैं। नीरज, नीर प्लस जय, ये कमल का है पर्यायवाची। निरद बादल का है, नीर प्लस द। निर्दि समुद्र का है, नीर प्लस दी। ठीक है, तो अब देखिए नीर प्लस दी, निर्दि समुद्र का, पर इसका संधि विच्छेद करेंगे। नीर प्लस दी में कोई संधि या उपसर्ग नहीं है, केवल
इनका संयोग हुआ है, इनका मेल, इनका निर प्लस दी का संयोग होके एक शब्द बना है निरिधि। इसमें ना तो कोई उपसर्ग है, ना कोई संधि, ना कोई उपसर्ग नहीं है, ठीक है। इस ओनली इसमें संयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14, संधि की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुसंगत है, कि कौन सा विकल्प सही है। छत्र प्लस छाया, छत्र छाया, क्योंकि ये भी गलत है। अहन रात्रि, अहोरात्रि, अहोरात्र होता है, ठीक है। छत्र छाया में त्रय की जगह छ हो आएगा, च चरखा वाला च, ठीक है। सुरपन खा, सुरप प्लस नखा, सुरपन खा, न का न हो गया, वो विसर्ग संधि का रूल है। तिर प्लस कार, तिरस्कार में ससलेट वाला से आएगा। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। छत्र प्लस छाया, छत्र छाया, च आ गया इसमें, उसमें च नहीं, इसलिए गलत है। अहनरात्रि को अहोरात्र होगा, ना कि अहोरात्रि। व्यंजन संधि है, इसमें व्यंजन संधि है। तिर प्लस कार, क्योंकि इसमें विसर्ग है, और विसर्ग का इसमें विसर्ग का लोप, स का लोप, और स उसमें ससकोण वाला, इसमें ससलेट आएगा। इस वजह से आप देखिए ससलेट वाला है, तो वो इसलिए गलत है। तो इसका आंसर यही होगा, सुरपनखा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, सभी शब्द व्यंजन संधि से निर्मित नहीं है। कि इनमें तीन शब्द है, कौन सा शब्द है जो व्यंजन संधि से निर्मित नहीं है। दिगंबर, दिक प्लस अंबर होगा। गुरुआदेश, गुरु प्लस आदेश। प्राग ऐतिहासिक, प्राग प्लस ऐतिहासिक, क्योंकि इसमें गुरुआदेश है। और बाकी ये सडानंद, तदंतर, सदगति, जगदम्बा, सदानंद, ठीक है। इन सभी में व्यंजन है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए। गुरुआदेश, गुरु प्लस आदेश, इसमें यण संधि है, ना कि व्यंजन संधि। तो इस वजह से वो ऑप्शन है, एक ऑप्शन है वो सही है। गुरुआदेश, गुरु प्लस आदेश, गुरु प्लस आदेश, गुरुआदेश। यण संधि है। दिगंबर, दिक प्लस अंबर। प्रागैतिहासिक, प्राग प्लस ऐतिहासिक, क्योंकि प्राग प्लस में व्यंजन संधि है। षडानंद, सट प्लस आनंद। तदंतर, तत् प्लस अंतर। सदगति, सत प्लस गति। जगदम्बा, जगत प्लस अम्बा। सदानंद, सत प्लस आनंद। सदम, सत प्लस ध्रम। दिग्भ्रम, दिग प्लस भ्रम। षड्विकार, षट प्लस विकार। जगत गुरु, जगत प्लस गुरु, ठीक है। 16 क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस निम्नलिखित में से संधि की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण विकल्प है, कि कौन से विकल्प में त्रुटि है वो देखिए। मन प्लस चेतना, मनश्चेतना बिल्कुल सही है। बही प्लस आगम, बहिरागम, क्योंकि रे का लोप है इसमें, ठीक है। अंत प्लस एव, अंतेव, ठीक है, सही है वो, ये भी सही। अंत प्लस चेतना, अंतर चेतना नहीं है, क्योंकि इसमें स है। हम आपको दिखा देते हैं 16वां। अंत प्लस चेतना, अंतस चेतना हो, अंतर नहीं है उसमें रह नहीं, इसमें से है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस विकल्प में सभी विसर्ग संधि के उदाहरण नहीं है। अब इनमें पूछा है कि विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है, क्योंकि तीन शब्द है, तीन में से एक भी नहीं होगा तो हमारा आंसर होगा। जैसे मन चिकित्सा, हरिश्चंद्र, दुशासन, ज्योति, आदित्य, श्रेष्कर, त्रिष्कृत, मनस्ताप, धनुष्टंकार, नमस्कार। अब इसमें देखिए सुरपनखा, संवर्धन, शौछंद। क्वेश्चन इसका 17 का ऑप्शन 4 है। हम आपको ऑप्शन नंबर 4 का आंसर भी दिखा देते हैं, देखिए। क्योंकि इसमें देखिए एक ऑप्शन नंबर 4 का आंसर है स्वच्छंद, सौ प्लस छंद, इसमें व्यंजन है। संवर्धन, सम प्लस वर्धन, इसमें व्यंजन है। सुरपनखा में भी व्यंजन संधि है।
मनश्चिकित्सा, मन प्लस चिकित्सा, हरिचंद, हरि प्लस चंद, दुशासन, दु प्लस शासन, ज्योतिषकर्ण, ज्योति विसर्ग प्लस कर्ण हो गया, शेषकर, सह प्लस कर हो गया, तिरस्कर, त्रि प्लस कृत हो गया, मनस्ताप, मन प्लस ताप हो गया, धनुष्टंकार, धनु प्लस टंकार हो गया, नमस्कार, नम प्लस कार हो गया। इसी वजह से हम ऑप्शन नंबर 17 था उसमें क्वेश्चन नंबर 17 था उसमें ऑप्शन नंबर 4 आया, क्योंकि तीनों ही शब्द है जो व्यंजन संधि के उदाहरण की विसर्ग के हैं। और अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्न में से संधि की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण विकल्प है। अब देखिए त्रुटिपूर्ण विकल्प है किसमें है वो देखते हैं। त्रुटिपूर्ण मनोभिलाषा, अन्योन्याय, वयोवृद्ध, तपोभूमि, अधोवस्थ, दुर्वस्था। इसमें बहिरंग, निरीक्षण, निरोधार्य है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वो त्रुटिपूर्ण विकल्प है। अधोपतन, रजोकण, मनोकामना। क्योंकि रजोकण है इसमें कोई भी संधि नहीं है। अभी हम आपको दिखा देते हैं, देखिए 18 का। अधपतन, रजय कण, मनोकामना। संधि न होकर केवल सहयोग हो रहा है, ठीक है। तो अभी मैंने क्या बताया था, अधोपतन, अधय प्लस पतन, ठीक है। रजोकण, रजय विसर्ग और कण, मनोकामना, मनय प्लस काम, मनय विसर्ग और कामना। इनमें संधि न होकर बस इनमें ओनली सहयोग हो रहा है। अधपतन, रजकण, मनय कामना, इनमें संधि न होकर केवल सहयोग हो रहा है। और मनोभिलाषा, मनय प्लस अभिलाषा, अन्य प्लस अन्य हो गया है। वयोवृद्ध, वय प्लस वृद्ध हो गया। तपोभूमि, तपय प्लस भूमि हो गया। अधोवस्त्र, अधय प्लस वस्त्र हो गया। विसर्ग लग रहा है सभी में, तो विसर्ग संधि है। दुर्वस्था, दु प्लस अवस्था। बहिरंग, बहि प्लस अंग। निरीक्षण, रेखा लोप होके विसर्ग बन जाता है, नि और रीक्षण हो गया, ठीक है। शिरोधार्य, श्री प्लस ओधार्य, इसमें रेखा लोप होके विसर्ग बन जाता है। निम्न में से सच्चिदानंद का विच्छेद है। सत प्लस चित प्लस आनंद, क्योंकि सच्चिदानंद है वो सत्य प्लस चित्त प्लस आनंद है। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। देखिए इसमें सच्चिदानंद, सत्य, धन, चित्त, धन, आनंद, सच्चिदानंद। क्योंकि इसमें देखिए सच्चिदानंद में मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि तय है वो व्यंजन संधि का रूल है। चय का तय में चेंज हो जाता है, ठीक है। फिर चय का तय में हो जाता है। इसी वजह से इनको हम अब जैसे सत्य का है तो सत्य है, सत्य में तय का चय बनेगा। फिर चित्त है, चित्त में भी फिर चय बनेगा। फिर आनंद, सच्चिदानंद, इस वजह से बनेगा। उत्कृष्ट का सही संधि विच्छेद है उत प्लस करस प्लस तय, क्योंकि इसमें भी व्यंजन संधि का रूल है। उत्कृष्ट में भी टय का टय है लास्ट में, देखिए उत्कृष्ट, टय का तय बन जाएगा इसमें, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 है। सभी व्यंजन संधि के उदाहरण नहीं है कि वो 3 ऑप्शन हैं, तीनों में से एक व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं होगा, वही हमारा आंसर होगा। तरुछाया में भी व्यंजन संधि है, कीवा में भी है, संगार में भी है, समहार में भी है, अंतर्गत में भी है, किंचित में भी है, निष्पक्ष में भी है, मरण में, हृदयम, सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं। सत्याग्रह, सत्य प्लस आग्रह, क्योंकि सत्य प्लस आग्रह, सत्य प्लस आग्रह का विच्छेद करेंगे सत्याग्रह बनेगा, तो इसमें दीर्घ संधि है, ठीक है। इसी वजह से में व्यंजन संधि है। तरु छाया, तरु प्लस छाया, किवा, किम प्लस वा, समहार, सम प्लस हार, अंतर्गत, अंत प्लस गत, विसर्ग संधि है इसमें, ठीक है। किंचित, किम प्लस चित, निपक्ष, नि प्लस पक्ष, मरण में, मरद प्लस में, मरद प्लस में, हृदय में हृदय प्लस गम, संस्कृति, सम प्लस कृत, परिणति, परि प्लस नीति, परिष्कृत, परि प्लस कृत।
22 नंबर देखिए, संधि की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है। विकल्प प्र प्लस मान प्रमाण, ठीक है, क्योंकि पितृण में पितृण है वो गलत है, क्योंकि इसका ऑप्शन 2 ही मैं आपको दिखा देता हूँ, उसका आंसर डायरेक्ट वहीं पे है। पितृ प्लस ऋण, पितृण ऐसे होता है, उसका देखिए, ठीक है। अति प्लस उत्तम, अति उत्तम यण संधि, प्रि प्लस छेद, परिच्छेद व्यंजन संधि। अब देखिए इसमें ये इसका फर्स्ट है पितृ प्लस ऋण का, ये गलत है। देखिए इसका प्र प्लस मान प्रमाण सही है, इसमें व्यंजन का व्यंजन संधि का रूल है। अति प्लस उत्तम, अति उत्तम है, ये गलत है, ठीक है। परि प्लस छेद, परिच्छेद होता है, इसमें री और छः के बीच में आधा छः आएगा, ठीक है। इनमें से कौन सा संधि शब्द सही नहीं है। अब इन्होंने गलत पूछा है। चित प्लस आकांक्षा, चिदाकांक्षा, ठीक है। तत् प्लस जैन, ये गलत है, इसमें जय आएगा, तज्जय, ठीक है। अब मैं आपको दिखा दें 23 का। तत् प्लस जैन, तज्जैन, तत् प्लस जय जन्य, तत् प्लस जैन, तय का जय बनेगा तज्जैन व्यंजन संधि। 24 का संधि विशेष की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है। इसमें कौन सा विकल्प सही है, इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है। वार्डगम्य वार्डमय, वाक प्लस मय है। दिग्गज का दिग प्लस गज होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ उसका भी। अन्वेक्षण, अन्वेषण, अनु प्लस एषण यण संधि है। दिग्गज दिग प्लस गज व्यंजन संधि है। अजंत अच प्लस अंत व्यंजन संधि है। 25वां दिखा देते हैं आपको। संधि की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है, कौन सा है वो सही नहीं है, वो पूछा है। वर्षा प्लस ऋतु, वर्षा ऋतु है वो गलत है। देव प्लस ऋषि, देव ऋषि सही है बिल्कुल। महा प्लस ऋषि, महर्षि बिल्कुल सही है। शपथ ऋषि भी सही है। वर्षा प्लस ऋतु में वर्षा में आ की मात्रा है वो नहीं आएगी, मैं आपको दिखा देता हूँ 25 का। देखिए वर्षा प्लस ऋतु, वर्ष ऋतु, देखिए वर्षा ऋतु नहीं आते, वर्ष ऋतु गुण संधि है। 26 का देखिए, निम्न में से कौन सा कथन यण संधि के संबंध में सुसंगत है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि पहला ऑप्शन देखिए, ए या आ के बाद ए या आई हो तो दोनों के स्थान पर आई, और यदि ओ या औ हो तो दोनों के स्थान पे ओ हो जाता है। ठीक है, ये तो यण संधि का नहीं है। उ बड़ा उ के बाद किसी असवर्ण मतलब भिन्न जाति के स्वर का आदेश हो तो उ और औ, उ बड़ा उ के स्थान पर वह हो जाता है। ये हमारी यण संधि का है, तो ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल सही है। मैं आपको दिखा देता हूँ 26 का, इसमें बिल्कुल समझाया रखा है। ए या आ के बाद ए आई हो तो दोनों के स्थान पर ए, और यदि ओ हो तो औ हो तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है, तो वृद्धि संधि है। तो ये वृद्धि संधि का ये ऑप्शन। दूसरा था उ बड़ा उ के बाद किसी असवर्ण मतलब भिन्न जाति के स्वर का आदेश हो तो उ और बड़ा उ के स्थान पर वह हो जाता है। ये हमारा यण संधि का, ये हमारा आंसर है। ए और आई ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो क्रम से आए आओ, आए आय आओ आओ आदेश हो तो वहाँ पर आदि बिल्कुल सही है। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो परिवर्तन होता है वो विसर्ग संधि होती, बिल्कुल सही है। ठीक है, 27वां देखते हैं। संधि की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है, कौन सा विकल्प सही नहीं है। सम्यक दर्शन बिल्कुल सही है। दिक् प्लस अंत, दिगंत, क्योंकि कै का दिक प्लस अंत, कै का गै में चेंज होगा, बिल्कुल सही है। पर न की दिगंत गै के ऊपर बिंदी है वो नहीं है, इस वजह से गलत है। मैं आपको दिखा देता हूँ
दिक् प्लस अंत, देखो दिगंत के ऊपर गै के ऊपर बिंदु है दिगंत का, न का बिंदु है, इस वजह से वो गलत है। तो इस वजह से इसका ये आएगा दिक् प्लस अंत दिगंत। 28 दिखा देते हैं। संधि की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है, यानी कि सही नहीं है? सठ प्लस ऋतु, सठ ऋतु बिल्कुल सही। सत प्लस रूप, सदरूप हो गया। सुप प्लस अंत, सुबंत, सुबंत, वही इसमें वही बिंदु न की बिंदी है, वो सुबंत के ऊपर बै के ऊपर बिंदु आएगा, वो नहीं है, इस वजह से गलत है ये। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। सुप प्लस अंत, सुबंत, रंजन संधि है, देखो बै के ऊपर बिंदु है न का। संधि की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुसंगत है, यानी कि कौन सा सही है? मनय प्लस अभिलाषा, मनोभिलाषा, मनय प्लस अभिलाषा, मनोभिलाषा, यही हमारा सही है। ठीक है, हम आपको दिखा देते हैं 29 का। देखिए, पुनः प्लस अवलोकन, पुनर्वलोकन, विसर्ग संधि है। नीर प्लस रोग, निरोग, विसर्ग संधि है। नी प्लस ये निरय है, विसर्ग संधि है। ठीक है, जिसमें पूछा था सुसंगत, बिल्कुल यही है, मनोभिलाषा, मनय प्लस अभिलाषा। संधि की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है, यानी गलत है? रजकण, अभी इससे पहले आया था ना रजकण, यही इसका गलत है, क्योंकि इसमें कोई संयोग हो रहा है, ना कोई संधि है, ना कोई वो है। ठीक है, अंतर प्लस यामी, अंतर्यामी सही है। पय प्लस जय, पयोज सही है। उत प्लस जवल, तय का जय में चेंज होगा तो उज्जवल हो गया। 30 का दिखा देता हूँ आपको मैं। रज प्लस कण, रजकण, इसमें संधि न होकर सही हो गया। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? अब हमारे पर्यायवाची स्टार्ट हो गए हैं। अब इन्होंने पूछा है कि निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं, यानी कि ऑप्शन है, ऑप्शन में तीनों एक के ही संबंध में पर्यायवाची हैं। ठीक है, जैसे कि दो जैसे कि एक ऑप्शन है जिसमें दो एक के हो गए, एक अलग का हो गया, तो वो हमारा गलत होगा। इसमें पूछा परस्पर पर्यायवाची हैं सभी शब्द, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 है, वो हमारा आंसर है। अहिबक्षी, कलापी, सिकी, ये हमारा आंसर। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ इसका क्या है। अहिबक्षी, कलापी और सिक्की, ये मोर के हैं, वो पर्यायवाची हैं। और मोर के पर्यायवाची, मोर को हम बोलते हैं अहिबक्षी, कलापी और सिक्की, ये मोर के हैं, इसलिए हमारा आंसर नंबर इसका ऑप्शन नंबर 2 आंसर है, क्योंकि इस तीनों ही मोर के हैं और एक में ही है, इस वजह से ये परस्पर पर्यायवाची ऑप्शन नंबर 2 में है। सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। अकर्जा, सूर्यजा और कृष्णा, ये तीनों एक के ही हैं। हम आपको दिखा देते हैं 32 का। अकर्ज, ये रहा देखो, अकर्जा, सूर्यजा और कृष्णा, ये यमुना है, यमुना के पर्यायवाची हैं। यमुना को हम अकर्जा कहते हैं, सूर्यजा भी कहते हैं, कृष्णा भी कहते हैं। यमुना क्या क्या बोलते हैं? अकर्जा भी बोलते हैं, सूर्यजा भी बोलते हैं, कृष्णा ही बोलते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 32 में अकर्जा, सूर्यजा और कृष्णा यमुना के हैं, तो इस वजह से ये परस्पर पर्यायवाची हैं। और ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। द्रौपदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब उन्होंने पूछा कि द्रौपदी है, उसका पर्यायवाची नहीं है, नहीं पूछा है। अचला है, वो द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। द्रौपदी को हम मालिनी भी बोलते हैं, मुक्त वेणी भी बोलते हैं, सत्य संध्या भी बोलते हैं। तो अचला है, वो द्रौपदी का नहीं है। अभी हम आपको दिखा देते हैं, देखिए इसका आंसर। अचला धरती का है, हम अचला धरती को बोलते हैं, ना कि द्रौपदी को। ठीक है, तो अचला है, धरती का पर्यायवाची है, इसलिए ये है अचला। ये शब्द द्रौपदी का नहीं है। द्रौपदी को माँ लीनी भी बोलते हैं, मुक्त वेणी भी बोलते हैं, सत्य संध्या भी बोलते हैं। प्रश्न नंबर 34 देखिए, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? वो ऑप्शन नंबर 1 है, वो हमारा आंसर है।
अपगा, आपगा, आ पैगा, आपका, निर्जरणी, सलीला, ये तीनों हैं, ये परस्पर पर्यायवाची हैं। ये किसके पर्यायवाची हम आपको दिखा देते हैं। आपगा, निर्जरणी, सलीला, ये नदी है, नदी के पर्यायवाची हैं। नदी को हम क्या बोलते हैं। आपगा, निर्जरणी, सलीला, सलीला, आपगा, निर्जरणी, नदी के पर्यायवाची हैं। इस वजह से परस्पर ही है, इसका आंसर है परस्पर। आपगा, निर्जरणी, सलीला, ये नदी के पर्यायवाची हैं, इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है कि सब परस्पर वही चल रहा है कि तीनों ऑप्शन है वो परस्पर एक के ही पर्यायवाची हैं। वन, वीणी, विदेह, ठीक है, ये हमारा नहीं है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर 2 ही इसका आंसर है। चश्मा, श्रोता, निर्जर, ये चश्मा, श्रोता, निर्जर, निर्जर ये झरना है, उसके पर्यायवाची हम आपको दिखा देते हैं। झरना, झरने को हम चश्मा भी बोलते हैं, सोता ही बोलते हैं, निर्जर भी बोलते हैं। झरना है, उसके पर्यायवाची क्या है। चश्मा, सोता, निर्जर, ये झरने के पर्यायवाची है। इस वजह से क्वेश्चन 35 का ऑप्शन नंबर 2 आंसर है। 36 देखिए, निम्न में से दही का पर्यायवाची शब्द है। दही, दही, दही का पर्यायवाची शब्द पूछा है तो पैसया, पैसया है वो दही का पर्यायवाची शब्द है। क्षीर, पे, पीयूष, ये दूध के पर्यायवाची है, ना कि दही के। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं 36 का। क्षीर, पे, पीयूष, क्षीर, पे, पीयूष ये दूध के पर्यायवाची हैं और पैसया दही का है। दही को, दही के पर्यायवाची हम आपको बता देते हैं। क्षीर है, क्षीर, क्षीर में ज जोड़ते हैं, क्षीरज, क्षीर तो दूध होता है, क्षीरज दही होता है। गोरस दही का है। जामन, जैसे दही में, दूध में हम जामन लगाते हैं तो जामन जमाने के लिए जामन लगाते हैं, वो जामन है, वो दही बनाने के लिए लगाते हैं, दूध को दूध जमाते हैं तब, तो इसी वजह से जामन भी दही का है। दधी, दधी, पायस्या, श्रीधन, ठीक है, तो दही के पर्यायवाची क्या है। सीरज, गोरस, जामन, दधी, पायस्या, श्रीधन, ठीक है, और दूध के सीर, पे, पीयूष, ठीक। तो इसी वजह से इसमें पूछा दही का पर्यायवाची क्या है। पायस्या है, ठीक है। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। तो इन्होंने परस्पर पर्यायवाची पूछे हैं तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। केतन, वैजयंती, पताका, ये पताका, ध्वजा को, केतन, जयंती, ये निशान, ये सब हैं जो झंडा का पर्यायवाची है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ 37 में। झंडा, केतन, वैजयंती, पताका, ये झंडा के पर्यायवाची हैं। केतन, वैजयंती और पताका ये झंडा के पर्यायवाची हैं। 38 देखिए, निम्न में से चंदन का पर्यायवाची शब्द है। चंदन है उसका पर्यायवाची यहाँ पे बताना है। तो यहाँ श्रीखंड है, वो चंदन का पर्यायवाची है 38 में। श्रीखंड, 38 में चंदन का पर्यायवाची श्रीखंड है। श्रीखंड, ठीक है, तो हम आपको दिखा देते हैं 38 का। चंदन के पर्यायवाची हैं गंधराज, गंधसार, मंगल्य, मलय, श्रीखंड, सर्पावास, मलयज। चंदन के पर्यायवाची हैं गंधराज, गंधसार, मंगलय, मलय, श्रीखंड, सर्पावास, मलयज, ये चंदन के पर्यायवाची हैं। श्रीखंड है चंदन का पर्यायवाची। किस शब्द में परस्पर पर्यायवाची हैं। किस परस्पर पर्यायवाची है कि तीनों शब्द ही एक के ही पर्यायवाची हैं। पीपीलिका, ऑप्शन नंबर 1 है। पीपीलिका, लूता, सिमिका, ये परस्पर एक के पर्यायवाची हैं। पीपीलिका, लूता, सिमिका,
पिपीलिका, लूता, सिमिका, ये एक ही पर्यायवाची हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये चींटी है हमारी, चींटी, उसको हम पिपीलिका बोलते हैं, चींटी को हम पिपीलिका बोलते हैं, लूता बोलते हैं, सिमिका बोलते हैं। चींटी का पर्यायवाची क्या क्या है? चींटी का पर्यायवाची है पिपीलिका, लूता, सिमिका। ठीक है, पिपीलिका, लूता, सिमिका चींटी के पर्यायवाची हैं। 40 नंबर देखिए। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? कि परस्पर पर्यायवाची हैं वो देख लेते हैं। कासार, खंडाली, देवखात, ये परस्पर पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची हैं? अभी हम आपको दिखा देते हैं। झील के हैं कासार, खंडाली, देवघात। देखिए, कासार, खंडाली, देवखात, झील के पर्यायवाची। झील के पर्यायवाची क्या है? झील को हम क्या क्या बोलते हैं? कासार, खंडाली, देवखात। कासार, खंडाली, देवखात, ये सब क्या झील के पर्यायवाची हैं। 40 में कासार, खंडाली, देवखात झील के पर्यायवाची हैं। परस्पर पर्यायवाची की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण विकल्प। अब हमको ये बताना है कि कौन सा त्रुटिपूर्ण है जो विकल्प है। ठीक है, तो अब यहाँ पे दसन, रंदन और रंध, ये यहाँ पे सभी हैं जो दांत के पर्यायवाची हैं। तो दसन है, दसन में इसमें शब्द शुद्धि है, उसकी वजह से ऑप्शन नंबर 1 है वो गलत है। रंधन भी सही है, रद्द भी सही है, पर दसन में सहसलगम वाला से आएगा, सहसलेट वाला से नहीं आएगा। हम आपको दिखा देते हैं। दांत के पर्यायवाची क्या है? दंत भी है, दसन। देखिए, दसन में सहसलगम वाला से है, ना कि सहसलेट वाला। इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 में वो शब्द शुद्धि की वजह से वो गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 है वो उसका आंसर है, क्योंकि उसमें त्रुटि है। दंत, दसन, दिवज, रंध और रंधन, ये सब दांत के पर्यायवाची हैं। तो इस ऑप्शन में देखिए आप, ओनली दसन है, ये गलत है। रंधन भी सही है, रंध भी सही है। ऑप्शन नंबर 2 में दसन बिल्कुल सही है, दिवज है वो भी बिल्कुल सही है, दांत है वो भी सही है। दांत, दंत, दिवज ये भी सही है, दंत, रंधन और रंध ये भी सही है। इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 इसका त्रुटिपूर्ण, इसलिए वो इसका आंसर है। इसमें परस्पर पर्यायवाची की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण विकल्प। अब भी इसमें क्या पूछा है? त्रुटिपूर्ण विकल्प कौन सा है? सुरभि, धेनु और कल्याणी, ये इसका ऑप्शन है, ये आंसर है। ठीक है, तो हम आपको दिखा देते हैं इसमें क्या त्रुटि है। 42 देखिए। नीरद, वारिद, पयोधर, ये बादल के पर्यायवाची। नीरद, वारिद, पयोधर, नीरद, वारिद, पयोधर ये बादल के हैं। हव्य, कुंभ, सर्पी ये घी के हैं। हव्य, कुंभ, सर्पी घी के हैं। सुरभि, धेनु, कल्याणी, सुरभि, धेनु गाय को भी बोलते हैं, कल्याणी बोलते हैं, सुरभि बोलते हैं, ये गाय के हैं। कलधोत, जात रूप, रुपये, चांदी को कलधोत बोलते हैं, जात रूप बोलते हैं, रुपये बोलते हैं। पर इसमें जो सुरभि है उसमें अशुद्धि थी, अब हम आपको दिखा देते हैं। सुरभि में छोटी भी है और इसमें बड़ी आएगी। देखिए, शब्द शुद्धि अशुद्धि है। सुरभि में बड़ी भी आएगी, उसमें छोटी भी है, इस वजह से वो गलत है। सुरभि में, क्योंकि गाय में इसमें सुरभि है, इसमें उसमें छोटी भी है, क्योंकि सुरभि में बड़ी भी आएगी। तो सुरभि, धेनु, कल्याणी गाय के पर्यायवाची हैं। और नीरद, वारिद, पयोधर बादल के हैं। हव्य, कुंभ, सर्पी ये घी के हैं। कलधोत, जात रूप, रुपये ये चांदी के हैं। इसमें सुरभि गलत है, सुरभि में बड़ी भी आएगी। ठीक है, अब आगे 43 नंबर क्वेश्चन देखिए। व्रज का पर्यायवाची शब्द है। व्रज का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं पूछा है।
माहुर, माहुर व्रज का पर्यायवाची नहीं है, तो व्रज का पवी भी है, माहुर नहीं है, दम्भोली है, असनी है। तो हम आपको दिखा दें 43 नंबर का, माहुर विस्का है, माहुर विस्का है, ठीक है। व्रज को माहुर नहीं बोलते हैं, माहुर विस्का पर्यायवाची है। व्रज को पवी, दम्भोली, असनी ये व्रज के हैं और माहुर विस्का है। परस्पर पर्यायवाची की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण विकल्प है। अब इनमें पूछा त्रुटिपूर्ण विकल्प कौन सा है, इसमें त्रुटिपूर्ण विकल्प पूछा है। अब हम आपको दिखा देते हैं त्रुटिपूर्ण विकल्प 44 में ऑप्शन नंबर 4, अंशु, मयूस और मरीचि, इसमें है त्रुटि है। हम आपको दिखा देते हैं 44 का, अंशु, मयूस और मरीचि ये किरण के हैं। अंशु, मयूख और मरीचि ये किसके हैं, किरण के हैं। अब इसमें अंशु बिल्कुल सही है, ये किरण का है। मयूख भी किरण का है, पर मरीचि है, मरीचि में छोटी ची आएगी, मरीचि में छोटी ची आएगी, फिर वो किरण का पर्यायवाची बनेगा। इसमें मरीचि में बड़ी ची है, इस वजह से ये त्रुटिपूर्ण है मरीचि, ठीक है। परस्पर पर्यायवाची की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण विकल्प है। अब इसमें भी त्रुटिपूर्ण विकल्प पूछा है, तुरंग, सरंग, केसरी। तुरंग, सारंग, केसरी है, तुरंग, सारंग, केसरी। 45 में हम आपको दिखा देते हैं, देखिए तुरंग, तुरंग, सारंग, केसरी। तुरंग घोड़े को बोलता है, सारंग भी घोड़े को बोलते हैं, केसरी भी घोड़े को बोलते हैं, ठीक है। अब जो इसमें केसरी है, ठीक है, इस केसरी में स सलगम वाला स है, तो ये शेर का होता है केसरी, ये केसरी शेर को बोलते हैं, और स सलेट वाला स केसरी होता है इसमें, तो वो घोड़ा होता है। तो इसमें केसरी की शब्द त्रुटि की वजह से ये शेर का पर्यायवाची है, और यहाँ पे इस वजह से ये त्रुटिपूर्ण है। यहाँ पे अगर केसरी स सलेट वाला स आता है इस स की जगह, तो ये होता है घोड़ा, ठीक है। आगे चलते हैं, परस्पर पर्यायवाची की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण विकल्प है। अब इसमें भी त्रुटिपूर्ण आली, मलिंद, मधुकर। आलिंद, मलिंद, मधुकर भवरे का है मधुकर, तो हम आपको दिखा देते हैं 46 में भी। का हम आपको दिखा देते हैं 46 का, में आलिंद, आलिंद है, मलिंद है, मधुकर भोरे के पर्यायवाची हैं। तो आलिंद मलिंद, मधुकर ये तो बिल्कुल सही है। आली है, आली में छोटी ली आएगी, छोटी ली होती तो ये भौरे का पर्यायवाची होता, इस वजह से इसमें त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि आलिंद है आली है, उसमें छोटी ली आएगी तो भौरे का पर्यायवाची होगा। इसमें छोटी ली आएगी तब ये भौरे का पर्यायवाची होगा, इसमें बड़ी ली है, इस वजह से त्रुटिपूर्ण है। मलिन सही है, मधुकर सही है, ठीक है। अनुज, सुरारी, निशाकर ये राक्षस के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर 1 है, उसमें धनुज, सुरारी, निशाकर ये राक्षस के हैं। दानव, निशाचर, दैत्य, दानव, निशाचर, दैत्य ये भी राक्षस के हैं। भ्रंग, भ्रमर, मधुप हैं, ये भी भौरे के हैं। भ्रंग, भ्रमर, मधुप ये भी भौरे के बोलते हैं, पर आली में बड़ी ली है, उसकी जगह छोटी ली आएगी तब वो भौरे का बनेगी, इस वजह से ऑप्शन नंबर 2 है त्रुटिपूर्ण है। तो अब 47 में है, केसर का पर्यायवाची शब्द है केसर। पिंडयाक, पिंडयाक है वो केसर का पर्यायवाची है। हम आपको बता देते हैं केसर को क्या क्या बोलते हैं। केसर को अंबर भी बोलते हैं, अग्नि शेखर भी बोलते हैं, कश्मीरज भी बोलते हैं, कुसुम भी बोलते हैं, जायफरान भी बोलते हैं, पिंडयाक भी बोलते हैं, सोरा भी बोलते हैं, हरिचंदन भी बोलते हैं।
केसर के पर्यायवाची क्या क्या है? अंबर है, अग्निशेखर है, कश्मीरज है, कुसुम्ब है, जाफरान है, जाफरान, ठीक है, पिंड याक है, सौरभ है, हरिचंदन है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन आएगा पिंडयाक। परस्पर पर्यायवाची की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण विकल्प, इसमें त्रुटिपूर्ण विकल्प है इसमें है त्रुटिपूर्ण इसमें क्या पूछा है? त्रुटिपूर्ण विकल्प कौन सा गलत है? अमर्ष, ईर्ष्या, द्वेष, ठीक है। तो ईर्ष्या है, उसको हम अमरश बोलते हैं, असूया बोलते हैं, द्वेष बोलते हैं। तो ईर्ष्या और द्वेष तो सही है, पर अवम एवं मरस, इसमें है अवमरस है, वो गलत है। अवमरस को आलोचना बोलते हैं, ठीक है। इस वजह से अवमरस है वो गलत है, अवमरस आलोचना होती है, ईर्ष्या द्वेष। और इसकी जगह पे ये देखिए यहाँ पे दे रखा है ईर्ष्या, रस होता तो ईर्ष्या होती अमरस। असूया द्वेष ईर्ष्या के, और अवमरस है ये आलोचना है। तो इसमें त्रुटिपूर्ण नंबर तीसरे में ऑप्शन में है। और 49 क्वेश्चन दिए, असंगत विकल्प चुनिए। इसमें असंगत गलत कौन सा है? इसमें तीर इसिका, ये तो बाण को बोलते हैं, तीर इसिका बाण होता है, और विशिखासन धनुष होता है। तीर और इसिका तो बाण को बोलते हैं, और विशिखासन है वो धनुष है, क्योंकि इसमें एक तीर और इसिका तो बाण के हो गए, और विशिखासन है वो धनुष हो गया, तो इस वजह से ये असंगत है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, सभी प्रयास सही हैं कि किस में सभी हैं, कौन से ऑप्शन में सभी हैं वो संगत हैं, क्योंकि तीनों सही होंगे तो ही वो सही होगा। पुंडरीक, सतपत्र, अम्भोरु है। कमल के पर्यायवाची है। कमल को हम क्या क्या बोलते हैं? कमल को पुंडरीक बोलते हैं, सतपत्र बोलते हैं, अम्भोरु भी बोलते हैं। क्वेश्चन में क्या देखिए, खर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। खर का पर्यायवाची शब्द नहीं पूछा है कि इन चार ऑप्शन में खर का पर्यायवाची नहीं है। पूर्वा है, पूर्वा वो खर का पर्यायवाची नहीं है, पूर्वा गांव का है। खर को हम खरा बोलते हैं, तीक्ष्ण बोलते हैं, स्पष्ट बोलते हैं। किसी बात के लिए हम किसी बात को स्पष्ट भी बोलते हैं, तीक्ष्ण भी बोलते हैं, खरी भी बोलते हैं। खर है, खरा है, खर को खरा बोलते हैं, तीक्ष्ण बोलते हैं, स्पष्ट बोलते हैं। पर इसमें नहीं पूछा है तो पूर्वा गांव को बोलते हैं, इस वजह से ये गलत है। किस विकल्प के समकक्ष सभी पर्यायवाची शब्द सही हैं? अज्ञानी, अज्ञ, अहमक, अबज, ठीक है, ये इसमें सभी सही हैं। और ऑप्शन नंबर 2 में उपहास, अज्ञानी को हम अज्ञ बोलते हैं, अहमक बोलते हैं, अजबक बोलते हैं, उपहास, मखौल, परिहास, ये उपहास को बोलते हैं। पर खुसट है वो उल्लू को बोलते हैं, ना कि उपहास को बोलते। तोता को हम कीर बोलते हैं, रक्तुंड बोलते हैं, रक्त लोचन है वो कबूतर को बोलते हैं कि तोता को। मछली को सफरी बोलते हैं, जप बोलते हैं। और मातृश्य ये ईर्ष्या है, ना कि मछली। निम्न में से तुषार, निहार, शबनम किसके पर्याय हैं? ओस के। ओस को हम क्या बोलते हैं? तुषार, निहार, शबनम है वो ओस को बोलते हैं। पर्यायवाची शब्द से में असम्मिलित शब्द का चयन कीजिए। इसमें असम्मिलित है, अर्जुन को हम सव्य साक्षी बोलते हैं, अर्जुन को सव्य साक्षी बोलते हैं। पर तत्ववाहक है, अश्व को बोलते हैं, ना कि अर्जुन को बोलते हैं।
परस्पर पर्यायवाची की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण विकल्प है। अब इनमें परस्पर पर्यायवाची की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण, क्योंकि इनमें से एक गलत होगा, तो परिहार्य, बाध्यकारी, ठीक है, परिहार्य बाध्यकारी वो एक के हैं, पर आवश्यक है वो आवश्यक है वो नहीं है। आवश्यक अलग है, आवश्यक को हम अनिवार्य बोलते हैं, आवश्यक को हम अनिवार्य बोलते हैं। अपरिहार्य है, इसमें परिहार्य है पर इसमें अपरिहार्य है, वो आवश्यक को बोलते हैं। बाध्यकारी है, वो भी सही है, पर इसमें अपरिहार्य होता तो ये तीनों सही हो जाते, ये परिहार्य है, इस वजह से ये गलत है, त्रुटिपूर्ण है। निम्न में से अंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अंग, उपांश, वपु, पक्ष ये सब अंग के हैं, पर किनारा है वो नहीं है। भाग, अंचल है, ठीक है, ये इसमें है। सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। हरि, पंचानन, व्याघ्र, ठीक है, ये सभी शब्द पर्यायवाची हैं। हरि हम शेर को बोलते हैं, पंचानन भी शेर को बोलते हैं, व्याघ्र भी शेर को बोलते हैं। सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। इसमें सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची। मीन हम मछली को बोलते हैं, सफरी भी मछली को बोलते हैं, जस है वो भी मछली को बोलते हैं, ठीक है। और 59 में सभी शब्द धनुष के पर्याय नहीं है, धनुष के पर्याय नहीं है, यानी कि गलत विकल्प है, वो छांटना है जो रॉन्ग है। विसिक है, उसको हम बाण बोलते हैं। कोदंड, ठीक है, और सरायुध, कोदंड और सरायुध को हम धनुष बोलते हैं, और विसिक को बाण बोलते हैं। अंतर्धान का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसमें नहीं पूछा। अंतर्धान किसी को अंतर्धान करना, लुप्त करना, तिरोहित करना, अंतरहित करना। पर ध्वांत है वो अंधकार होता है, ना कि अंतर्धान होता है। ध्वांत इसमें ए ऑप्शन है, वो सही है। निम्न में से गुलाब का पर्यायवाची शब्द नहीं है, गुलाब का पर्यायवाची शब्द नहीं है, गुलाब का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्न में से गुलाब का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। सोना, स्थल, कमल, वदंत, पुष्प ये सब हैं, गुलाब के हैं, पर बेसर है, इसमें नहीं पूछा है। बेसर है, बेसर गधा होता है, गधा, बेसर गधा को बोलते हैं, इसी वजह से गुलाब का पर्यायवाची बेसर नहीं है, गधा को बोलते हैं। पर गुलाब को सुमना, स्थल कमल, वैदंत पुष्प, पाटल, सतपत्री गुलाब को बोलते हैं। निम्न में से उत्कृष्ट का पर्यायवाची शब्द है उत्कृष्ट का पर्यायवाची शब्द है परसव। उत्कृष्ट का पर्यायवाची शब्द है परवर, उत्तम, श्रेष्ठ, प्रकृष्ट, परवर, ये सब है उत्कृष्ट के पर्यायवाची हैं। निम्न में से इंद्र का पर्यायवाची शब्द है वात्री। इंद्र का पर्यायवाची, इंद्र को क्या क्या बोलते हैं, इसमें ऑप्शन नंबर 1 है। इंद्र को व्रत्रारी बोलते हैं, इंद्र को व्रत्रारी इंद्र को बोलते हैं। सुरेश बोलते हैं, देवेश बोलते हैं, पुरंदर बोलते हैं, वृक्ष बोलते हैं, वर्त्रारी बोलते हैं, पुरहूत बोलते हैं। हलाल का पर्यायवाची शब्द है हलाल कालकूट को बोलते हैं, विष को बोलते हैं, गरल को बोलते हैं, जहर को बोलते हैं, माहौर को बोलते हैं। हलाल एक प्रकार का विष है। कल्पवृक्ष का सही पर्यायवाची शब्द है कल्पवृक्ष को हरिचंदन बोलते हैं, कल्पतरु बोलते हैं, कल्पद्रुम बोलते हैं, देववृक्ष बोलते हैं, पारिजात बोलते हैं, मेदार बोलते हैं, कल्पसाल बोलते हैं। अब हमारी आगे परिभाषिक शब्दावली का अब मिलान, इसमें सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान है वो करना है, ठीक है। सूची फर्स्ट और सेकंड का मिलान करना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। बोनीफाइड को हम वास्तविक बोलते हैं, ठीक है।
बोनीफाइडस बोनीफाइडस को हम सदा 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 सेयता बोलते हैं, सदा सेयता बोलते हैं। बोनीफाइडस को सदा सेयता बोलते हैं। बैनक्यूट को वसीयत करना बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या है, बिक्विस्ट को हम वसीयत बोलते हैं, बिक्विस्ट को हम वसीयत बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए। कैटलॉग को हम सूची बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में सूची फर्स्ट और सेकंड में ऑप्शन नंबर 1 है, उसका मिलान करना है। कैटलॉग सूची को बोलते हैं। और ये बी में है कैटेगोरिकल को हम बोलते हैं स्पष्ट। कैटेगरी वर्ग होता है। और केडर समवर्ग होता है। कैटलॉग सूची, कैटेगोरिकल स्पष्ट होता है, कैटेगरी वर्ग होता है, केडर समवर्ग होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर ये हो गया हमारा ये 67। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए। क्वेश्चन नंबर 67 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 67 है कैटलॉग सूची कैटेगोरिकल स्पष्ट है, कैटेगरी वर्ग है, केडर समवर्ग है। क्वेश्चन नंबर 68 है कंडेमन का सही हिंदी शाब्दिक है। कंडेमन को क्या बोलते हैं हिंदी में? कंडेमन को हम बोलते हैं निंदा करना, अनुपयोगी, दंडनीय घोषित करना, ये सब है। ये देखिए, कंडेमन को निंदा करना, ठीक है, अनुपयोगी, दंडनीय घोषित करना, ये सब बोलते हैं। अब 69 है इसमें कॉम्प्लीमेंट्री, इसका क्या है? मानार्थ, कॉम्प्लीमेंट्री का शाब्दिक अर्थ पूछा है इसमें। कॉम्प्लीमेंट्री का मानार्थ है सम्मानार्थ भेंट, सम्मानार्थ भेंट मानार्थ है, ठीक है। 70 का देखिए। ब्राइव को हम क्या बोलते हैं? दलाली। ब्राइव का सही हिंदी पारिभाषिक रूप नहीं है, इसमें दलाली है, वो इसका सही पारिभाषिक शब्दावली नहीं है। बाकी ब्राइव को उत्कोच भी बोलते हैं, घूस भी बोलते हैं, रिश्वती बोलते हैं। कैजुअल लीव को कैजुअल लीव है जो अचानक जो अवकाश लिया जाता है, आकस्मिक अवकाश, उसको कैजुअल लीव बोलते हैं, ठीक है। अब इनमें मिलान करवाया गया है फर्स्ट को सेकंड सूची में पारिभाषिक अर्थ में। तो इसमें क्या है? अलाइनमेंट को संरेखण बोलते हैं। एलिजीनियस निष्ठा होती है। एलिजीनियस निष्ठा। एलिगेशन अभिकथन होता है। एलिविएशन कमी होती है। एलिविएशन कमी होती है। एलिगेशन अभिकथन होता है। एलिजिएशन निष्ठा होती है। अलाइनमेंट संरेखण होता है। किस विकल्प के सही हिंदी पारिभाषिक रूप नहीं है?
ठीक है, तो इसमें से नहीं है, वो है कंसोलिडेट। कंसोलिडेट है, उसमें नहीं है। ठीक है, तो कंसोलिडेट को हम समेकित करना या संकुचित करना बोलते हैं, ना कि संयोजन करना बोलते हैं। ठीक है, और ये इसके नीचे ऑप्शन नंबर 2 है कंसल्टेशन को हम परामर्श बोलते हैं, और कैंटीजेंसी आकस्मिकता बोलते हैं। और इसमें क्या था, कॉन्ट्राबैंड निषेध होती है, कॉन्ट्राबैंड निषिद्ध होती है, कॉन्ट्राबैंड निषिद्ध। कस्टम्स का सही हिंदी परिभाषिक रूप पूछा है। कस्टम क्या बोलते हैं, सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क। प्रचलित निम्न में से किसका सही शाब्दिक शब्द है, प्रचलित है। प्रचलित इनमें से चारों में से प्रचलित किसको बोलते हैं, प्रचलित करंट को बोलते हैं। प्रचलित करंट चालू और प्रचलित होता है। चिंतन नंबर देखिए, सीमाविष्ट करना, सीमाविष्ट को क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर 1 है वो इसका आंसर होगा। सीमाविष्ट को कंटेन बोलते हैं, कंटेन। सीमाविष्ट करना है रोकना। पंच फैसला, पंच फैसला को हम क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेशन। पंच फैसला को आर्बिट्रेशन बोलते हैं, ऑप्शन नंबर 4। कम्यूटेशन का सही हिंदी शाब्दिक रूप नहीं है, नहीं पूछा है। कम्यूटेशन का नहीं है चारों में। सीमांकन है, वो कम्यूटेशन का शाब्दिक परिभाषिक नहीं है। कम्यूटेशन को हम परिवर्तन भी बोलते हैं, लघुकरण भी बोलते हैं, सारांशिकरण भी बोलते हैं। 79 क्वेश्चन नंबर देखिए, निम्न में से परिभाषिक का सही रूप पूछा है, इसमें सही रूप पूछा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वो इसका सही आएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव आएगा इसमें, प्रशासनिक, यह है इसका सही आएगा। और एडमिनिस्टर है वो प्रशासन नहीं होता, प्रशासन करना होता है। एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो प्रशासन करना नहीं होता, प्रशासन होता है एडमिनिस्ट्रेशन। और एडमिनिस्ट्रेटिव है वो प्रशासनिक होता है, जो हमारा आंसर है। और एडमिनिजेबल है वो आग्रह स्वीकार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, प्रत्याशित का अंग्रेजी परिभाषिक है। प्रत्याशित को हम क्या बोलते हैं, प्रत्याशित को अंग्रेजी की प्रश्नावली क्या है, प्रत्याशित को हम बोलते हैं एंटीसिपेटेड प्रत्याशित। 81 नंबर देखिए, 81 नंबर में क्या पूछा है, नहीं। सेंश्योर का अर्थ नहीं है। सेंश्योर का सेंश्योर को हम निंदा या परिनिंदा बोलते हैं, और इसका नहीं है वो है गुण दोष विवेचन है, वो नहीं है, इसमें नहीं है। इसका आंसर 3 है, वो नहीं है, इसको निंदा और परिनिंदा कहते हैं। एडिएशन का हिंदी शब्द नहीं है, नहीं पूछा है एडिएशन का। लेखांकन है वो एडिएशन का नहीं है। अप्रोच का हिंदी शब्द नहीं है। अप्रोच सन्निकट, अप्रोच का सन्निकट है, वो परिभाषिक शब्द रूप नहीं है। अप्रोच पहुंच भी होता है, उपागम भी होता है, दृष्टिकोण भी होता है। बेंचमार्क का हिंदी, ये क्या है, बेंचमार्क का हिंदी परिभाषिक रूप नहीं है।
बेंचमार्क का है, न्यायपीठ है वो नहीं है, मानक भी है, तलहीन भी है, ये भी है, पर न्यायपीठ नहीं है। अटेची, अटेची, अटेची का सही शाब्दिक रूप है अटेची को हम सहचारी बोलते हैं, सहचारी। 86 देखिए, कन्वेंसिंग, कन्वेंसिंग का सही पारिभाषिक शब्द है कन्वेंसिंग का प्रचार और संयाचना है कन्वेंसिंग। 87 क्वेश्चन नंबर 87 का है एलोकेशन, एलोकेशन को हम नियतन और आवंटन है दोनों बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4, 1 और दोनों सही है। अपैसमेंट, अपैसमेंट को हम बोलते हैं तुष्टीकरण, तुष्टीकरण बोलते हैं। अरेंजमेंट, अरेंजमेंट का सही पारिभाषिक रूप नहीं है, संयोजन नहीं है। अरेंजमेंट का व्यवस्था करना अरेंजमेंट होती है, विन्यास भी है और प्रबंध भी होते हैं, पर संयोजन नहीं है अरेंजमेंट का। पारिभाषिक शब्दावली की दृष्टि से सुमेलित नहीं है, इसमें पूछा है सुमेलित नहीं है, तो इसमें एनुअल है, वो एनुअल की जो मीनिंग है वो वार्षिकी के लिए गलत है, क्योंकि इसमें एनुअल अभी मैं बता देता हूँ 90 का एनुअल की मीनिंग है वो गलत है। इसमें इस एनुअल को हम रद्द करना बोलते हैं। वार्षिकी के लिए ANNUAL ये एनुअल है, इसमें वार्षिक है, ठीक है, ये इस वजह से गलत है। और इसमें ऑप्शन नंबर 2 है क्राइटेशन, कसौटी है, और अपार्ट सीट रंगभेद है, एडोप है अंगीकार, एडोप अंगीकार। 91 नंबर देखिए, पारिभाषिक शब्दावली की दृष्टि से सुमेलित नहीं है, कौन सा गलत है, ठीक है। तो पारिभाषिक शब्दावली की वजह से यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 है वो सुमेलित नहीं है। ब्राइलेटरी है, ये द्विसदनी नहीं होती है, द्विपक्षीय है। और इसमें देखिए 22 मेट्रल है, वो द्विसदनी होता है, ठीक है। और ये बाइलेटरी है, वो द्विपक्षीय है, ठीक है। और इसमें है बीट्रे, विश्वासघात है, ठीक है। बेनीवेलेंट है, हितकारी होता है। और बेनिफिशरी हितभोगी होता है, बेनिफिशरी हितभोगी। पारिभाषिक शब्दावली की दृष्टि से सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें? अवेडेट है, वो सुमेलित नहीं है। अवेडेट को प्रतिरक्षित बोलते हैं, अवेडेट को प्रतिरक्षित बोलते हैं। और अवॉर्ड है, ये अवॉर्ड, क्योंकि जो पंचाट है उसको अवॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। और अवेडेट को प्रतिरक्षित बोलते हैं, इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 है वो सुमेलित नहीं है। अवर्ट को बचाना बोलते हैं, अवॉइड को वर्जन बोलते हैं, अवॉइडेबल को परिहार्य बोलते हैं। प्रश्न नंबर 93, दृष्टि सुमेलित नहीं है, इसमें भी पूछा है कि सुमेलित नहीं है। इसमें है चिपर है, वो प्रशस्ति नहीं होती है, चिपर को शून्य बोलते हैं। प्रशस्ति को जो इसमें क्या था, चिपर, ठीक है, चिपर वो शून्य, वो गलत है। चार्ज, आरोप, चार्टर, घोषणा पत्र, चिपर शून्य होता है, प्रशस्ति नहीं होता है। और साइटेशन उद्धरण होता है। पारिभाषिक शब्दावली की दृष्टि से सुमेलित नहीं है।
ऑप्शन नंबर 2 है वो इसमें है, वो गलत है। कम्युनल कम्युनल है वो सांप्रदायिक होता है, सामुदायिक होता है। और जो संप्रेषण होता है वो कम्युनिकेशन होता है, संप्रेषण कम्युनिकेशन होता है। और ये ऑप्शन नंबर 1 है कमिटमेंट सुप्रदर्शी होता है, दर्गी होता है, सुप्रदर्गी। ठीक है। और कॉमेटिक है एक इसमें, और कमांड समादेश है। ठीक है। और इसमें 95 नंबर में इसमें पूछा सुमलित है। सुमलित है 95 में देख ले सुमलित। कंप्लेंट परिवारवाद, कॉम्प्लीमेंट पूरक, कॉम्प्लीमेंट सम्मान, कंपाइलेशन संकलन, कंपाइलेशन संकलन, कॉम्प्लीमेंट सम्मान, कॉम्प्लीमेंट पूरक, कंप्लेंट परिवारवाद। 96 नंबर देखिए जल्दी से। निम्नलिखित परिभाषित शब्द का विचार कीजिए। कन्वेंस है मौन सहमति, कन्वेंस मौन सहमति है, ये है वो गलत है। बाकी इसमें है कम्युनिकेशन लघुकरण है, वो सही है। ये कौन सी कॉन्सिक्वेंट परिणामी है। कंसिडरेशन है वो प्रतिफल है। और कन्वेंस है वो मौन सहमति है। वो जो इसमें ऑप्शन नंबर 4 है, ये संयोजन नहीं होता है, मौन सहमति होती है। कन्वेंस मौन सहमति। 97 नंबर 97 वाला देखिए। कंसिगन स्थिति होता है, कंसाइनमेंट। 97 नंबर देखिए भाई। कंसिगन स्थिति होता है, कंसाइनमेंट प्रेषण होता है, कंसिग्नर प्रेषक होता है। निम्न में से परिभाषिक शब्दावली की दृष्टि से सही सुमलित है। इसमें सही सुमलित पूछा है, इन्होंने। इसमें ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल सही है। कंपाइल है अनुपालन है। कंपाइल अनुपालन वो सही है। क्लू सूत्र है, संकेत है। क्लू को हम सूत्र संकेत बोलते हैं, ना कि कूट बोले। ये क्या है? कोलिजन ध्रुवी संधि होती है। और ये क्या है? कोडिफिकेशन संहिताकरण है। और कंपाइल है वो अनुपालन है, वो बिल्कुल सही है हमारा। ठीक है। और 99 नंबर क्वेश्चन है, परिभाषिक शब्दावली की दृष्टि से सही सुमलित कीजिए। सही इसमें क्या है? अनाउंस है वो बिल्कुल सही है। अनाउंस को हम आख्यापन बोलते हैं। अनाउंस को आख्यापन बोलते हैं। और इसमें कैरियर है वाहक नहीं होता, जीविकावर्ती होता है। और ये ऑक्सिलरी है वो अनुषंगी होता है, ना कि कार्यभार हो। और ये अनाउंस है वो आख्यापन है,
ठीक है, बिल्कुल हमारा उत्तर इसका आंसर 3 है। और ये है अदेंसी को अदेंसी को अतिरिक्त नहीं बोलते, आसंजक बोलते हैं, आशंजक आशंजक आशंजक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए, पर्यायवाची की दृष्टि से भिन्न है। भिन्न, इनमें कुंज, कुटिया और पर्णकुटी ये तीनों एक है, पर द्रोणी है वो पर्यायवाची की दृष्टि से भिन्न है। ऑप्शन नंबर 3 है वो भिन्न है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 है वो भिन्न है, इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वो भिन्न है, द्रोणी है। द्रोणी है तरणी, द्रोणी नाव को बोलते हैं, तरणी को बोलते हैं। पर झोपड़ी होती है हमारी, उसको कुंज बोलते हैं, कुटिया बोलते हैं, पर्णकुटी बोलते हैं। तो झोपड़ी की पर्यायवाची कुंज, कुटिया और पर्णकुटी है, और द्रोणी की तरणी नाव है। तो इस वजह से भिन्न कौन सा हुआ इसमें, द्रोणी हुआ, ऑप्शन नंबर 3। ये हमारा हिंदी का शॉर्ट क्वेश्चन का जो माइनर टेस्ट है 1 वो कंप्लीट हो गया है। और आपसे मेरा